बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बजट में तनख्वाह और पेंशन में कितना इजाफा होगा? सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़। बजट 2024-25। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने IMF को अहम यकीन दहानियाँ करा दी। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फ़ंड IMF को रवा माली साल सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाह में इजाफा न करने की यकीन दहानी करवा दी है। दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को कहा है कि रवा माली साल पेंशन और सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा नहीं करेंगे। वफाकी तरक्याती बजट में तरजीहात बेहतर बनाकर 61 अरब रुपये की बचत भी की जाएगी। जबकि दूसरी खबर के मुताबिक बजट में तनख्वाह और पेंशन में इजाफा, इस बारे में IMF को इत्तेमाद में लेने का फैसला। हुकूमत तनख्वाह में इजाफे के लिए रेवेन्यू बढ़ाकर इजाफी फिस्कल स्पेस बनाएगी। तनख्वाह में इजाफे के लिए रेवेन्यू बढ़ाना या अखराजात में कमी लाकर एडजस्ट करना होगी। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना। हुकूमत ने IMF के प्री बजट माशी टेक्निकल जायजे के दौरान फ़ंड्स की मैनेजमेंट को आइंदा वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, मराआत और पेंशन में इजाफे पर इत्तेमाद में लेने का फैसला किया है। नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजिम के तनख्वाह में इजाफा और पेंशन में भी मुनासिब इजाफा किया जाएगा। व्यूअर्स, याद रहे पिछले महीने की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट 2024-25 में सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक आवाम को रिलीफ देने के लिए नई हुकूमत अप्रैल 2024 से तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का ऐलान कर सकती है। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन का पुराना निज़ाम ख़त्म, कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल 2024-25 के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में एडहॉक रिलीफ की मद में 10 से 15% तक, जबकि पेंशन में 5 से 10% तक, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में भी मुनासिब इजाफा किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट्स के मुताबिक पैन पेंशन कमीशन की जानिब से तैयार करदा सिफारिशात पर पिछले माली साल भी अमल दरामद नहीं हो सका था, क्योंकि पिछले साल कमीशन की रिपोर्ट बजट के बाद फाइनल हुई थी। मगर इस बार रिपोर्ट तो पहले से मौजूद है, मगर अमल दरामद अब की बार भी मुश्किल है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तजवीज़ दी थी कि पेंशन का बिल चूँकि बहुत बढ़ चुका है और IMF समेत तमाम मालियाती इदारों को भी इस पर तशवीश है, इसलिए कमीशन की तजवीज़ है कि नए भर्ती किए जाने वाले मुलाजिमीन को पुराने पेंशन सिस्टम के तहत भर्ती ना किया जाए, बल्कि नए भर्ती होने वाले मुलाजिमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम या रज़ाकाराना पेंशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाए और रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी जाए। ज़राए का कहना है कि रज़ाकाराना पेंशन सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिमीन के लिए भी मुतारिफ दिया गया है। और इस न्यूज़पेपर के मुताबिक भी बजट में तनख्वाह और पेंशन में इजाफा होगा। IMF को इस बारे में इत्तेमाद में लेने का फैसला। बजट में तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के लिए हुकूमत रेवेन्यू बढ़ाकर इजाफी फिस्कल स्पेस बनाएगी। तनख्वाह में इजाफे के लिए रेवेन्यू बढ़ाना या अखराजात में कमी लाकर एडजस्ट करना होगा। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना। हुकूमत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के प्री बजट माशी टेक्निकल जायजे के दौरान फंड्स की मैनेजमेंट को आइंदा वफाकी बजट में सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह, मराआत और पेंशन में इजाफे पर इत्तेमाद में लेने का फैसला किया है और हुकूमत दीगर अखराजात में कमी या रेवेन्यू बढ़ाकर फिस्कल स्पेस बनाएगी, जिसके तहत तनख्वाहों, मराआत और पेंशन के पैकेज में पर अमल दरामद करवाने का उसूली फैसला किया जाएगा। पेंशन पैकेज को हतमी मंजूरी के लिए भी पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन के लिए महंगी बिजली का हल यूटिलिटी अलाउंस। बिजली की बुनियादी कीमत में 7 रुपये फी यूनिट तक इजाफा मुतवक्किल है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में अलग से इजाफा हुआ करेगा, मतलब टैक्सेस मिलाकर फी यूनिट 20 रुपये तक का ज़ोरदार झटका लगेगा। इस बजट में यानी बजट 2024-25 में सरकारी मुलाजिमीन का एक ही मुतालबा एडहॉक रिलीफ की अलाउंस की बजाय यूटिलिटी अलाउंस और डिस्पैरिटी अलाउंस